नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश कई इलाकों पर देखने को मिली है। हालांकि कुछ जिलों के भागों पर हल्की बारिश हुई है या कुछ जिलों पर नहीं हुई है, लेकिन कई भागों पर जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और ये जो आंकड़े हैं 1 जून से 3 अगस्त तक के हैं। और देखिए इसमें बारिश की गतिविधियों में किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर कमियां अभी भी बनी हुई है। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर अभी भी 19% की कमी है। हालांकि सामान्य बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर हो चुकी है और कई दिन पहले मैंने आप सभी भाइयों को रिपोर्ट भी दिखलाई थी कि किन किन जिलों पर अभी बारिश में कमी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर यहां पर 20% अधिक बारिश हो चुकी है, यानी कि 340.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। 409.5 मिलीमीटर बारिश यहां पर हो चुकी है। 20% सरप्लस में यहां पर चल रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर 408.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 332.3 मिलीमीटर हुई है, यानी कि 19% की कमी है। और जो भारत के टोटल आंकड़े हैं यहाँ पर 4% सर प्लस में चल रहे हैं। 472.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 492 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर एक्चुअल हो रही है। तो इस तरह से जो है आंकड़े हैं। और देखिए मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर यह भी दिखलाना चाहूंगा कि ये जो वेदर रिपोर्ट है, देखिए ये आने वाली यहाँ पर 4 अगस्त की है। और 4 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर एक सिस्टम बना हुआ है, सर्कुलेशन है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर है मानसून की तरफ इस तरह से माफ कीजिएगा, इस तरह से होकर गुजर रही है। एक दक्षिणी राज्यों पर भी सर्कुलेशन है। तो यहाँ पर जो बारिश है वो उत्तर प्रदेश के कल भी कई इलाकों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। देखिए पूर्वी भागों पर भी, मध्य भागों पर भी और उत्तरी तराई वाले भागों पर कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 4 अगस्त में बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि 4 अगस्त में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं 4 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। और 4 अगस्त में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल, बदायूं, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया, गोरखपुर के साथ साथ और इधर मथुरा, आगरा और हम बोल सकते हैं गाजियाबाद, बागपत और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के आसपास के भागों पर और हरदोई, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, मोहब्बा, झांसी, इन जिलों के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। कुछ इलाकों पर तेज बारिश की संभावनाएं इन भागों पर है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाजापुर, सीतापुर के भागों पर और इधर भी सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, यहाँ पर देवरिया के भागों पर है। और कुछ भाग जो आगरा, मथुरा के भाग हैं, एटा के भाग है, यहाँ पर भी जालौन, झांसी, हमीरपुर, मोहब्बा के भाग है, यहाँ पर भी कुछ भागों पर जबरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मेरठ के साथ साथ हापुड़ और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देखिए अलीगढ़ और हाथरस, कन्नौज, एटा और फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और ललितपुर, इन जिलों के भी कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश होने की भी संभावना इन भागों पर कहीं कहीं पर जो है वो नजर आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही बारिश होगी, मॉइस्चर आएगा, यानी कि मॉइस्चर है और काफी घने बादल बनेंगे, बारिश की गतिविधियां होंगी। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिले के पूरे ही भागों में बारिश की गतिविधियां हो। बारिश की गतिविधियां कुछ ही चुनिंदा जिले से होंगे जिन पर ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी, अन्यथा कुछ भागों पर हो गई, कुछ पर बादल आगे निकल गए। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 4 अगस्त में है। और 5 अगस्त की देखिए बात करें तो 5 अगस्त में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। यहाँ पर मध्य से और पश्चिमी भागों की तरफ कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं है। और यहाँ पर 6 अगस्त में हालांकि बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी, इक्का दुक्का भागों पर ही उत्तर प्रदेश के बारिश होने की संभावना है। 7 अगस्त में भी बारिश कम रहेगी, 8 अगस्त में भी बारिश कुछ ही स्थानों पर होने की संभावना है। 9 अगस्त से दक्षिणी पश्चिमी भागों पर बारिश बढ़ेगी। हालांकि 10 अगस्त से बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बढ़ने वाली है। 11 अगस्त में जबरदस्त मूसलाधार बारिश होगी। 12 अगस्त में भी कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से दोस्तों आने वाले अपडेट है उत्तर प्रदेश राज्य के। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश भाइयों से। तब तक के लिए नमस्कार।